एक र्यूमर आया था कि मिर्जापुर में जो मुन्ना भैया वाला कैरेक्टर था, शायद पहले आपको पूछा गया था। सच है? रूमर नहीं है, ये सच्चाई है जहां तक मुझे याद है। हो सकता है कि फिर तो आपने मुझे गलत घोर अपराध कर दिया आपने। नहीं, वो एकदम सही हुआ बॉस। वो इसलिए सही हुआ क्योंकि एक तो पंकज त्रिपाठी का बेटा नहीं लग सकता मैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं उम्र की बात कर रहा हूँ, हम दोनों। अरे मैंने अभी साउथ की एक पिक्चर देखी जिसमें श्रुति हसन हीरोइन थी, उनसे छोटी हीरोइन उनकी मम्मी बनी थी। 32 साल की हीरोइन जो थी मम्मी थी। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं वो मान लो मैं कर लेता हूँ, मुझे दे देते वो लोग करने को, तो आप ना मेरा कतई इंटरव्यू नहीं कर रहे होते आज। कि मैं ऐसे आदमी का कैसे इंटरव्यू कर सकता हूँ। अब तो मैं मुन्ना भैया कोई और इमेजिन ही नहीं कर सकता। वो तो आईएएस एंड आई थिंक ही वाज सुपर्ब यार। देवेंदु वाज सुपर्ब इन दैट कैरेक्टर। बहुत ही बढ़िया था वो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौर्य करने को मिले। बहुत ज्यादा खुश हूँ। बट ये सच है, मिर्जापुर आपको मुन्ना भैया कहा गया था? हाँ, बहुत इनिशियल कॉन्वर्सेशन में ऐसी बात हुई थी। और फिर आई थिंक उन्होंने ही बात पलट दी थी कि नहीं कुछ और, तुमसे कुछ और करवाते हैं। उनको ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये कैसे लगेगा बेटा यार। तो मौर्य ऑफर हो गया था मुझे। मिर्जापुर में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? यार मैं जो मुझे मिला है वही मैं अपने अलावा बात करनी, अपना तो वो करता फिल्म में जो पंकज नहीं किया है। बहुत अच्छा था कालीन भैया। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। उसमें बहुत स्कोप था करने का। बट फिर हैविंग सेड दैट, फिर मैं जामतारा नहीं करता क्योंकि वो भी सिमिलर हो गया होता। तो फिर 4 सीजन रहते आप वहाँ पे? हाँ, 4 सीजन तो रहता मैं। इन्होंने मुझे गोली क्यों पड़वाई सीने में, एक दिन पूछूंगा मैं। ना मतलब आप मैंने एक बार गुरमीत सिंह से पूछने की कोशिश करी थी, वो टाल गया था हंस के ना बात को। मैंने बोला भाई कोई गलती हो गई क्या मुझसे? मैंने हाँ, तो जबरदस्ती मरवा दिया हाँ, मैं कुछ और मैंने उसको ये भी बोला, मैंने बोला भाई एक बात बताओ, मतलब इतनी छोटी सी रिवॉल्वर .22 की, ठीक है ना, और इतना दूर से ऐसा एक ही गोली में निशाना मारा कि सीधे दिल्ली में लगी है जाके। मतलब मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा 5-6 तो चलवा दे कम से कम बैरी। 5-6 में से तो लग जाए। पता नहीं, माने ही नहीं वो लोग। हाँ, मतलब मौर्य जी का जो पहला टीजर आया बड़ा भौकाली था। आई थिंक ये लोग मेरे से परेशान हो गए थे कि मिर्जापुर सफा देंगे, इसको निकालो, ये पका रहा है। बहुत समय होता ना हम लोग काम करते हुए साथ में। इनसाइड एज सीजन के 3 सीजन, मिर्जापुर के 2 सीजन। आप जरूर कहोगे पैसा बढ़ा दो। पैसा बढ़ाओ तो आंदोलन चलता ही है ना, क्यों नहीं बढ़ाएंगे पैसा? उन्होंने कहा होगा एक काम करो, तुमको बढ़ा दे। बढ़ा देते, निकल लो तुम यहाँ से। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, वरना बाकी चीजें कैसे मिलती हैं भाई? लेकिन किसी ने आपसे कहा कि आप गरियाते वो, तो मतलब जामताड़ा भी हमने देखा एकदम भरी पड़ी है और बड़ा एकदम बड़े दिल से गरियाते हो, जैसे लगता है कि हाँ मैं क्या है ना, ये मैं कभी कभी एक्टिंग को कुछ दिन जो होते हैं ना शूट के, उनको थेरेपी की तरह यूज कर लेता हूँ। कि इधर बाहर ओहर का जो गुस्सा है वो एक्टिंग में। और हम लोग तो एक्टर है ना भाई, लाइसेंस है ना हमको। तो किसी को क्या पता चल रहा है कि किस लिए चिल्ला रहा है ये? अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकल रही है, पैसा भी मिल रहा है, ताली भी मिल रही है, और क्या चाहिए? तो मैं कभी कभी थेरेपी की तरह यूज कर देता हूँ। जो सजा दे या वरदान दे, कौन होता है बे? थक गया हूँ भाई गाली दे के ना, बहुत। इसीलिए खुशी हो रही थी कड़म की कि कम से कम कहीं तो गाली नहीं देनी पड़ी। ना बीच में लोगों को लगने लगा हो कि आदमी इतना निगेटिव होगा, इतना जबरदस्त निगेटिव कैरेक्टर में घुस गए थे आप, हर पिक्चर में बैक टू बैक। मैं इसके नहीं पीछे ना एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। तो वो वाले टाइम चल रहा था जब कुछ काम हो नहीं रहा था, बन नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था, और तो लगा लिए 2-3 छोटे रात में, और करी भगवान से 2-4 डायलॉग बाजी कि यार हीरो नहीं बना सकते, विलेन नहीं बना दो। सुन लिया उन्होंने, बैठी होगी सरस्वती जबान पे उस दिन, तो सुन लिया उन्होंने यार, बना दिया विलेन। और दे धड़ाधड़ विलेन। तो एक दिन ऐसी कुछ रिक्वेस्ट करी मैंने, तो तिकड़ा में आ गई झोली में कि भाई चल कोई नहीं, निकालते हैं तेरे को यहाँ से। तो बट मैं कंप्लेंट्स नहीं है यार। आई थिंक विलेन करना ना बड़ा मज़ेदार चीज़ है।